गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या कवर करेंगे, देखिए स्टार्ट एरर कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन में। एसिड बेस टाइट्रेशन में 3-4 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके क्वेश्चंस आते भी हैं। उन क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि एसिड और बेस क्या होता है, राइट। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या थ्योरीज दी एसिड और बेस को लेकर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट डाउन द थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो कौन सी 6 थ्योरी हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, आपने ज्यादातर यही देखी होंगी बुक्स में। इनका आप नाम लिखें, बाकी के 3 का आप नाम लिखें तो भी ठीक है, नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सही, राइट। फर्स्ट है आर्हेनियस थ्योरी, सेकंड है ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी, थर्ड है लुईस थ्योरी, यूसोनोविच मॉडल, लक्स फ्लूइड मॉडल और सॉल्वेंट सिस्टम। नाम आप पूरे के लिख के आएंगे एग्जाम में, राइट। तो आप देखिए आज हम केवल कौन सा कवर करेंगे, छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी 5-10 मिनट में, तो आपको डेफिनेटली उनसे धीरे धीरे प्रॉफिट मिलता चला जाएगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो आज हम कवर करेंगे आर्हेनियस थ्योरी क्या होती है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस का मतलब ये होता है आर्हेनियस ने तो थ्योरी दे दी और वो चला गया, ठीक है, चला गया इन द सेंस आरएनएस ने अपनी थ्योरी दे दी, तो उस थ्योरी की क्या लिमिटेशंस है, मतलब वो क्या जरूरत पड़ गई बाकी दूसरी थ्योरीज को लाने की, है ना। यानी उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी। हो सकता है वो पूरी तरीके से एसिड बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता होगा, इसलिए बाकी की थ्योरीज आई। तो आज हम क्या कवर करेंगे, आरएनएस थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो चलिए जी, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आरएनएस थ्योरी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिएगा, यदि कोई सब्सटेंस है, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसको मैं पानी में डिसॉल्व कर देती हूँ और उसका क्या बना लेती हूँ, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कोई सब्सटेंस है, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया और उसका बना लिया मैंने क्या, एक्वस सॉल्यूशन। यदि वो एसिड होगा जो सब्सटेंस है, तो वो क्या देगा, H+ आयन। यही आरएनएस ने बताया कि यदि ये एसिड है तो ये क्या देगा, H+ आयन देगा, और यदि ये बेस है तो क्या देगा, OH- आयन देगा। यदि मेरे पास एसिड है तो वाटर में यानी कि वो क्या देगा, H+ आयन देगा, आरएनएस ने बताया। और यदि बेस है तो वो क्या देगा, वो क्या देगा, OH- आयन देगा वाटर में। एग्जाम्पल से समझ लेते, मान लीजिए वो सब्सटेंस जो मैंने पानी में डिसॉल्व किया एसिड है, HCl है, ठीक है। HCl को जैसे वाटर में डिसॉल्व करूंगा किस आयन में टूट जाएगा, H+ और Cl-। कौन सा आयन दे रहा है, H+ आयन। इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। जबकि NaOH है यदि वो सब्सटेंस, ठीक है, जिसको पानी में डिसॉल्व किया है, तो जैसे ही उसको पानी में डिसॉल्व करूंगी और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगी तो वो Na+ और OH- आयन में टूटेगा। तो OH- जो वो क्या है, बेस है। तो आरएनएस की थ्योरी इसी बेस पे बेस्ड है कि जब हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो H+ आयन देता है। इसमें वाटर का बहुत ज्यादा रोल है। और जबकि बेस को यदि वाटर में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो वो OH- आयन देता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, राइट। अब हम ऐसे कैसे पता करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होता है और वीक एसिड कैसा होता है। सपोज करो 2 एसिड है, एक तो HCl है, दूसरा मान लीजिए एसिटिक एसिड है। जब हम HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, यानी HCl का एक एक मॉलिक्यूल जो होगा वो H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके एक एक मॉलिक्यूल से क्या मिल जाएगा मुझे, H+, यानी कि H+ की क्वांटिटी क्या होगी, पानी में ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा आयोनाइज होगा तो ज्यादा होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जबकि एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COH, जब इसको मैं वाटर में डालूंगी तो इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन, ये कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, राइट। कुछ मॉलिक्यूल्स तो CH3COH ऐसे ही पड़े हैं, कुछ आयंस में कन्वर्ट हो गए, जैसे CH3CO- H+, CH3COH, CH3CO- H+, कुछ कन्वर्ट हो गए, कुछ तो आयंस में टूट गए। इसका आयन क्या बनेगा, CH3COO- H+, ये बनेगा। तो कुछ तो आयंस में टूट गए, कुछ एसिटिक एसिड की फॉर्म में ही पड़े हैं, यानी CH3COH की फॉर्म में ही पड़े हैं, यानी इनसे कम H+ मिल रहा है, कम H+ मिल रहा है, तो ये वीक एसिड है।
ऐसे यदि बेस की बात करें तो यदि NaOH को मैं पानी में डालूंगी तो उसका एक एक मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और OH-, Na+ और OH-, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब, तो उससे ज्यादा OH- मिलेगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक और बेस है, इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, कुछ मॉलिक्यूल तो आयोनाइज हो जाते हैं, NH4+ और OH- में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ NH4OH की फॉर्म में ही पड़े रह जाते हैं, यानी पूरा आयोनाइजेशन इसका नहीं होता है। तो कम OH- आयन दे रहा है, तो कम OH- आयन दे रहा है तो वीक बेस होगा, यानी जो ज्यादा H+ देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम H+ देगा वो वीक एसिड, जो ज्यादा OH- देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो कम OH- देगा वो वीक बेस। ये आपको समझ में आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, आर्हेनियस थ्योरी की। आपको ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां नोट्स आपको आर्हेनियस थ्योरी के मिल जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस। तो अब देखिए इसकी लिमिटेशंस कहां से कहां तक हो गई। इन एक्वस मीडियम ओनली, यानी कि जब हम एसिड को पानी में डालेंगे या बेस को पानी में डालेंगे तभी ये बता पाएगा कि वो एसिड है या बेस है। यदि एसिड को पानी में डालेंगे, वो जब H+ रिलीज करेगा तब ये बता पाएगा कि ये एसिड है, ठीक है। और यदि बेस को पानी में डालेंगे तो वो OH- रिलीज करेगा, तब ये बता पाएगा कि ये बेस है। यानी आर्हेनियस थ्योरी केवल एक्वस मीडियम पे बेस्ड है। यदि मान लीजिए मैंने एसिड को नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जो पानी नहीं है, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं ना, जैसे अमोनिया है, पानी नहीं है, अल्कोहल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यदि इसमें डाल दूंगी तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि ये एसिड है या बेस। यानी एसिड या बेस को जब मैं पानी में डालूंगी तभी ये एक्सप्लेन कर पाएगा, बता पाएगा कि ये एसिड है या बेस। यदि मैं इसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी जो पानी नहीं है, ऐसे सॉल्वेंट में डाल दूं, मान लीजिए मैंने एसिड को अमोनिया या अल्कोहल में से किसी में डाल दिया, तो ये नहीं बता पाएगा कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। एसिड है और बेस को डाल दिया तो बेस को नहीं बता पाएगा। दूसरी चीज, ये केवल लिक्विड स्टेट को बताता है, एक्वस स्टेट को, ये तो आपको पता चल गया। बट यदि कभी गैसियस स्टेट के बारे में बात आ गई, जैसे HCl लिक्विड है यदि, तो मैंने पता कर लिया कि HCl को यदि वाटर में डालेंगे, यदि HCl को किसमें, पानी में डालेंगे, तो वो H+ और Cl- में टूट जाएगा और ये बता देगा कि ये H+ आयन मिल रहा है, इसका मतलब ये एसिड है। लेकिन यदि HCl जो है वो गैसियस फॉर्म में है, HCl गैसियस फॉर्म में भी होता है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब उसको कैसे पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये गैसियस स्टेट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ये लिमिटेशंस हो गई इसकी कि केवल पानी में डालोगे तभी बता पाएगा कि एसिड है या बेस है। सेकेंड, मान लीजिए कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें H+ प्रेजेंट ही ना हो, जैसे मान लीजिए HCl है, HCl में तो H+ है, इसलिए जब इसको पानी में डाल रहे हैं तो H+ और Cl- बन रहा है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे CO2 हो गया, FeCl3 हो गया, इनको जब मैं पानी में डालती हूँ या इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाती हूँ तो ये एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन आर्हेनियस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी H+ नहीं दिख रहा है। आपको CO2 में कहीं H+ दिख रहा है क्या, नहीं। FeCl3 में कहीं H+ दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये H+ दिख ही नहीं रहा, तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा कि CO2 वाटर में एसिडिक बिहेवियर देता है या FeCl3 वाटर में एसिडिक बिहेवियर दे सकता है। जब तक H+ अवेलेबल नहीं होगा ये नहीं बता पाएगा, राइट। लेकिन हमको कैसे पता चला कि ये वाटर में एसिडिक बिहेवियर देता है, हमने देखा एक लिटमस पेपर, लिटमस पेपर समझते हैं। लिटमस पेपर कुछ नहीं, एक पेपर है, यदि मैं उसको एसिड में डाल दूंगी, सपोज करो CO2 का मैंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया वाटर में और वो मैंने बोला एसिडिक होता है, कैसे चेक करूं, तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है ना, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, उसको जब मैंने इस CO2 के वाटर वाले सॉल्यूशन में डाला तो देखा वो ब्लू कलर से रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई भी लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ब्लू टू रेड यदि लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है, वो जो लिक्विड है, वो क्या है, एसिड है, राइट। तो ऐसे तो मैंने चेक कर लिया कि CO2 जो होता है वो एसिडिक है
है ना। लेकिन आरएनएस तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो तो H+ होता तभी बता पाता। ऐसे ही कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें OH- नहीं होता, फिर भी वो बेसिक होते हैं। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये आगे पढ़ेंगे अपन। लेकिन मान लीजिए जो अमोनिया है ना, NH3, इसमें कहीं भी OH दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो क्या आरएनएस थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो बताती है कि बेस जो होते हैं वो OH- देते हैं, फिर भी ये क्या है? बेस है। अब क्यों बेस है अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन पढ़ते हैं। HCl को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो कन्वर्ट हो गया H+ और Cl- में। क्या होता है, इसने तो बता दिया कि यदि फ्री H+ होता है तो एसिड है, लेकिन हमने जब वाटर को चेक किया तो H+ फॉर्म, जो हाइड्रोजन आयन है हमारा H+, वो H+ फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं होता है, वो H3O+ की फॉर्म में अवेलेबल होता है। किस फॉर्म में होता है? H3O+। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ये कैसे बना? अब देखिएगा, ये H+ बना। ये H+ क्या करता है, जो बाकी के वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके H3O+, एक H प्लस 2H, H3O+ बना देता है। और वाटर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? H3O+ फॉर्म में। लेकिन आरएनएस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसने तो बताया फ्री H+ होते हैं तो एसिड है। तो यहाँ पे लिमिटेशंस हो गई कितनी? 3-4। केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड बेस बता पाएगा। जिन कंपाउंड्स के पास H+ नहीं है उनके एसिडिक बिहेवियर को ये नहीं बता पाएगा, जैसे CO2 और FeCl3। जिनके पास OH- नहीं है उनके बेसिक बिहेवियर को नहीं बता पाएगा, जैसे NH3। और हाइड्रोनियम आयन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये आपकी डेफिनेशन और लिमिटेशन हो गई। आरएनएस थ्योरी किसने दी? आरएनएस ने दी, है ना। ठीक है, तो अब सेकंड अपन पढ़ेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टाइन थ्योरी। तो ऐसे करके अपन सारी थ्योरी पढ़ेंगे। और यदि आप कभी बीच में से कोई वीडियो देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, एक तो नोट्स भी मिल जाएंगे और पुराना पार्ट मैंने क्या पढ़ा है वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।